Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Fawad Rauf. Today we will start exercise 10A. लेकिन इससे पहले हम आपको जो मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज इस एक्सरसाइज के अंदर यूज होती हैं हम वो पढ़ेंगे और आपको अंडरस्टैंड करवाएंगे और मुख्तलिफ थ्योरम्स जिसकी मदद से हम आगे चल के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चैप्टर है डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री। ये एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसके अंदर हम थ्योरम्स को प्रूफ करते हैं लॉजिकल रीजनिंग से। ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसके अंदर ज्योमेट्रिकल थ्योरम्स को प्रूफ किया जाता है लॉजिकल रीजनिंग के साथ। उसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री। उसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री। देखिए, जब आप कभी भी कोई चीज प्रूफ करने जा रहे होते हैं सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको रीजनिंग समझनी है कि रीजन किस किस्म की हो सकती है। एक होती है डिडक्टिव रीजनिंग और एक होती है इंडक्टिव रीजनिंग्स। ये दोनों किस्म की रीजनिंग्स हमें इस्तेमाल करनी होती हैं इन थ्योरम्स को प्रूफ करने के लिए। कुछ चीजें, कुछ कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री के जिनको हम वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमने ये क्या एक्सेप्ट किया कि एक नुक्ता जो होता है उसको आप क्या कहते हो, पॉइंट। ठीक है, ये नुक्ता है, आपने इसको नाम क्या दे दिया, पॉइंट। इसके लिए कोई एक आपको डेफिनेशन या आप इसको ज्यादा एलिब्रेट करेंगे नहीं। आपने कहा भी दिस इज अ पॉइंट, आपने एक लाइन है, आपने ये चीज एज इट इज एक्सेप्ट कर ली कि ये एक लाइन है। तो रीजनिंग में पहली इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स को आपको बाय डेफिनेशन ले लेना होता है, कुछ कॉन्सेप्ट्स को बाय डेफिनेशन ले लेना होता है और कुछ स्टेटमेंट्स को आपको वैसे ही एक्सेप्ट, ये क्या होगी, डेफिनेशन पॉइंट की और लाइन की, और कुछ स्टेटमेंट्स को भी आपको बाय डेफिनेशन वैसे ही विदाउट एनी रीजनिंग क्वेश्चनिंग आप उनको एक्सेप्ट कर लेते हो, ले लेते हो। ठीक है, उसके बाद शुरू होता है स्टेप थ्योरम्स की तरफ। थ्योरम्स की तरफ हम जाने से पहले हम सबसे पहले एक चीज अंडरस्टैंड करते हैं, वो है एक्सिनोमी। ये क्या चीज है, एक्सिनियम किसको कहते हैं? ये ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसके अंदर कुछ बेसिक अजम्पशंस की जाती हैं। यानी कि आप कोई राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हो तो आप कहते हो कि ये एक एंगल बड़ा है और एक एंगल छोटा है। तो बेसिक आपने अजम्पशंस जो लेंगे, जो बेसिक आप क्या ले रहे हैं, अजम्पशंस ले रहे हैं, वो आपकी किसके अंदर आती है, एक्सिनियम। ठीक है, जो बेसिक एग्जाम्पशंस ले रहे हैं। और फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट किसकी बात कर रहे हैं, पोस्टुलेट्स की बात करते हैं। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? पोस्टुलेट्स पोस्टुलेट एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसके अंदर रीजनिंग को कंसीडर किया जाता है, अजम्पशंस को कंसीडर कर लेते हैं कि हाँ यार ये ट्रू है, ये सही कह रहा है। पोस्टुलेट्स पोस्टुलेट्स को हम ले लेते हैं। सबसे पहले जरा दोबारा थोड़ा सा एलिब्रेट करते चलिए कि डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स में जिसमें आपको इस काबिल बनाया जाता है कि आप खुद से किसी फिगर को देख के, किसी शेप को देख के उसके बारे में रीजंस को कंक्लूड कर सकें। रीजनिंग मुख्तलिफ दो किस्म की होती हैं, एक इंडक्टिव रीजनिंग होती है, डिडक्टिव रीजनिंग होती है। इंडक्टिव का मतलब है जैसे उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर ली जाती है, और कुछ रीजनिंग ऐसी थी जिनको हम थोड़ा सा लिबरेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं उनके बारे में। फिर हमने सबसे पहले रीजनिंग के बारे में एक कॉन्सेप्ट ये समझा कि जैसे ये एक पॉइंट है और एक लाइन है, हमें बताया कि हमने बगैर इसकी डेफिनेशन जो थी पॉइंट की हमने एक्सेप्ट कर ली विदाउट एनी, हमने कोई भी उसके अंदर फर्दर कोई डिस्कस नहीं किया। तो फिर एक और रीजनिंग होती है कि जिसके कुछ स्टेटमेंट्स को भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स को भी हम एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई ठीक कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन ऐसी लाइन होती है जो दोनों एंड्स पे स्ट्रेट
चलती रहती है, ठीक है। और दूसरी एक इंटरसेक्टिंग लाइन वो उसको कहा जा सकता है जो किसी दूसरी लाइन को कट करती हो। तो हमने बहस के बगैर इस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ अजम्पशंस थी। पहली अजम्पशंस थी एक्सियम। ये ऐसी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसके अंदर बेसिक एग्जाम्पशंस को जो एवरीडे मैथमेटिक्स की आप यूज़ करते हैं, और इसके अंदर आप कोई ज़्यादा बहस मुबाहिसा या कोई एक नहीं है। जैसे एक लाइन है जो बहुत से मुख्तलिफ पॉइंट्स को मिला दो तो क्या बन जाती है, एक लाइन बन जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सियम। अब फिर उसके बाद हमारे पास क्या आती है, पोस्टुल्यूट्स। पोस्टुल्यूट्स क्या होते हैं, पोस्टुल्यूट्स ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको विदाउट प्रूफ आप एक्सेप्ट कर लेते हो, विदाउट कुछ कि आपने कहा कि लाइन स्ट्रेट होती है, आप हमेशा ये डिस्कस करोगे लाइन हमेशा स्ट्रेट ही होगी। लाइन का स्ट्रेट होना ज़रूरी है और कर्व लाइंस को स्ट्रेट लाइन नहीं कर सकती। आप ये स्टेटमेंट है, आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हो। अब चलते हैं थ्योरम की तरफ। थ्योरम वर्ड कैसे आया है, इसको कैसे हमने किया है, सारा समझ लीजिए। एक ऐसा मैथमेटिक्स के ज्योमेट्री के अंदर ऐसी स्टेटमेंट को कहा जाता है जिसको पुरानी जो प्रूफ स्टेटमेंट्स हैं उनको मिला के जो आप नेक्स्ट कंक्लूजन निकालते हो, नेक्स्ट डिसीजन एलिब्रेट करते हो, उसको क्या कहा जाता है, थ्योरम कहा जाता है, ठीक है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट कुछ थ्योरम्स जो थे जो इस एक्सरसाइज के अंदर यूज होंगे, हम वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहला जो थ्योरम इस एक्सरसाइज के अंदर यूज होगा, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसका नाम है ए, बी है और ये इसका पॉइंट ओ है। ये जो स्ट्रेट लाइन का एंगल है ए ओ बी, वो इक्वल्स है किसके, 180 डिग्री के। और हम ये क्या पढ़ेंगे कि इसके अंदर से जितने भी एंगल्स निकाल लो, जैसे ये एक एंगल बन गया, अब आपके पास कितना एंगल बन गया, इसको आपको ने सी नाम दे दिया, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, तब भी किसके बराबर आएगा, 180। यानी कि स्ट्रेट लाइन का सम किसके बराबर होता है, 180। स्ट्रेट लाइन का सम किसके बराबर होता है, 180। तो आप ये भी तो लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन इज 180, कि एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले जितने भी एंगल्स होंगे उन सबको मिलाने से जवाब आएगा 180 आता है। तो अगर आप इसको ऐसे कर दें, अब कितने एंगल बन गए, देखिए इस पॉइंट को मैंने नाम भी दे दिया। अब कितने बन गए, 1 2 3, इन तीनों एंगल्स को मिलाएंगे तब भी जवाब क्या आएगा, 180 होगा। तो आपको 180 सम मालूम है तो आप कोई भी अननोन यूज कर सकते। पहला तो थ्योरम एक ये इस्तेमाल होगा कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल्स टू 180, या स्ट्रेट लाइन का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसके अंदर हम थ्योरम एक यूज करते हैं वो ये है कि ये ट्रायंगल है, ये क्या है, ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का ये अंदर जितने भी एंगल बनेंगे, इस ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल बनेंगे, 3 एंगल बनते हैं, इन तीनों एंगल्स का नाम है इंटीरियर एंगल। इसका नाम है इंटीरियर एंगल, इसका नाम है ए बी, ये सी, ये डी। तो एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, इसको कहा जाता है इंटीरियर एंगल। थ्योरम ये कहता है कि ये दोनों इंटीरियर एंगल को प्लस करो, उसका जवाब बराबर होता है ये एक्सटीरियर एंगल के, ये वाले एक्सटीरियर एंगल के, यानी कि ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। एक पॉइंट आपने पढ़ लिया, दूसरा आप पढ़ रहे हैं, वो क्या था कि एक्सटीरियर एंगल ई है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू
सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि यहां बनने वाले दोनों एंगल्स को सम करो तो वो इस एंगल के बराबर होगा। हो सकता है आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखिए कि अब आपने ये वाला एंगल ले लिया, ये वाला, ये एक्सटीरियर है, तो इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से हैं जी, वो ये और ये एंगल है। कौन से एंगल है? ये दोनों एंगल मिला के किसके बराबर आते हैं? इसके बराबर आते हैं। अगर लेबल करें हम इसको ए बी सी और ये डी, तो आप क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको? आप लिख कैसे सकते हैं कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल, किसके एंगल के बराबर है? डी ए सी, डी ए सी के दोनों ऑपोजिट इंटीरियर एंगल को मिलाया जाए तो बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर आना होता है। फिर एक और थ्योरम हम पढ़ेंगे जिस एक्सरसाइज में यूज होगा, वो ये है कि ट्रायंगल के तमाम एंगल्स को जब सम किया जाए, ट्रायंगल्स के तमाम एंगल्स को सम करके जो इक्वल्स टू 180 होता है। यानी एक एंगल है यहाँ पे बनने वाला है ये एंगल है बी, ये एंगल है सी, ए बी सी, तो हम कह सकते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल कौन सा है? एंगल है ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। Sum of all angles on a straight sum of all angles of a triangle is equals to 180। आइए अब हम नेक्स्ट कुछ चीजों के बारे में पढ़ते हैं। अब सबसे पहले नेक्स्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। ये भी थ्योरम से प्रूव है कि जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, जैसे इस लाइन का नाम है ए, इस लाइन का नाम है बी, इस लाइन का नाम है सी, इस लाइन का नाम है डी, ये दो लाइनें जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, यहां बनने वाला एंगल, इस पॉइंट का नाम है ओ, तो यानी कि डी ओ बी, ये एंगल इक्वल है किसके? ए ओ सी के, यानी यहां बनने वाले एंगल के। तो कौन सा एंगल? डी ओ बी इक्वल एंगल ए ओ सी के। क्या है ये? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहां बनने वाले एंगल्स को हम क्या कहा जाएगा? वर्टिकल। इसी तरीके से अगर आप देखें ए ओ डी, ये वाला एंगल इक्वल है किसके? इस वाले एंगल के, डी ओ सी के। तो ये फोर्थ पॉइंट है जो आप पढ़ेंगे इस लाइन, इस चैप्टर के अंदर, जो कि हम साबित करने जाएंगे। अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स को, कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल्स को हम इस्तेमाल करते हैं और उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन एक और चीज़ हम डिस्कस करते चले कि एक ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ, देखिए स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल देखिए ये बना, बिल्कुल इस चीज़ को याद रखिएगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180। अब देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, पहले स्ट्रेट लाइन कहाँ है? नीचे की। अब स्ट्रेट लाइन कहाँ है? ऊपर है। एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, 1, इसको नाम दे दिए 2, इसको नाम दे दिए 3। तो इन तीनों एंगल्स को अगर आप प्लस करो तो जवाब क्या आएगा? जी 180 डिग्री आएगा। बिल्कुल ठीक। आइए चलते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स की तरफ।
सबसे पहले हमारे पास ट्रायंगल्स को हम टू बेसिक टाइप्स में सेपरेट या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। पहली टाइप विद रिस्पेक्ट टू एंगल, विद रिस्पेक्ट टू एंगल। दूसरी टाइप विद रिस्पेक्ट टू इट्स साइड। ठीक है, एक ये ट्रायंगल है, इसकी तीनों साइड्स बराबर है। ये लाइंस जो लगी हुई हैं, ये तीन लाइंस जो लगी हुई हैं, ये क्या बता रही हैं? ये बता रही हैं कि तीनों साइड्स बराबर है। तो इसको कहा जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर एक ऐसी ट्रायंगल की टाइप होती है जिसके अंदर दो साइडें बराबर हो, तो यहां बनने वाला एंगल होता है, इसको कहते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, वर्टिकल एंगल। ये लाइन क्या बता रही है? ये लाइन ये बता रही है ये दोनों साइडें तो बराबर हैं, लेकिन यहां बनने वाला एंगल और यहां बनने वाला एंगल, दोनों एंगल्स भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो उसका अगर ए बी सी, तो आप कह सकते हो एंगल बी इक्वल्स है एंगल सी के। रीजन क्या है? वजह क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल इक्वल है, तो इसके एंगल फिर क्या होंगे? जी, इसके भी तमाम तीनों के तीनों एंगल क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल को कहते हैं जिसके अंदर दो साइडें बराबर हो और दोनों साइडों के एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इन द लास्ट स्केलिंग ट्रायंगल होती है, ऐसी ट्रायंगल को कहा जाता है जिसकी कोई साइड बराबर नहीं होती है, सब अलग अलग होती है। स्केलिंग ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी तमाम साइडें अलग अलग होती है। अब हम ट्रायंगल से एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी दो जुड़वा बच्चे शर्ट्स खरीदने जाते हैं, दो जुड़वा बच्चे कुछ शर्ट्स खरीदने जाते हैं, दोनों की शक्लें मिलती हैं, हो सकता है दोनों की चॉइसेस भी एक जैसी हो, कि दोनों जो शर्ट्स लेके आ रहे हैं वो ला रहे हैं 16 नंबर या 15 नंबर कॉलर साइज की, कलर भी सेम ला रहे हैं, शर्ट का साइज भी सेम है, कॉलर नंबर भी सेम है, लेंथ भी शर्ट की सेम है, स्लीव्स भी सेम है। क्या सेम है? दो बच्चे, दो जुड़वा भाई शॉपिंग पे जा रहे हैं और एक जैसी ही शर्ट ला रहे हैं, कॉलर की साइज भी एक है, शर्ट की लंबाई, स्लीव्स की लेंथ भी एक है। जब ऐसी कोई फिगर हो या ऐसी कोई शेप हो जो हर लिहाज से एक दूसरे के बराबर हो, ठीक है, उस शेप को कहा जाता है कॉन्ग्रुएंट। क्या कहा जाता है? कॉन्ग्रुएंट। अब एक एग्जांपल कि अगर एक ये ट्रायंगल है, ये देखिए, एक यहाँ पे भी बनने वाला ट्रायंगल बिल्कुल ऐसे ही है। अब यहाँ ये देखिए, क्या है? यहाँ एक लाइन, यहाँ एक लाइन, तो ये क्या दिखा रही है? ये वाली साइड क्या होगी? बराबर होगी, ये वाली साइड बराबर। फिर यहाँ कितनी लाइन है? 3। यहाँ कितनी लाइन है? 3। तो ये साइड भी बराबर है, फिर ये साइड ही बराबर है। तो फिर यहाँ और यहाँ बनने वाले एंगल्स भी इसी तरीके से क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ऐसी शेप, ऐसी ट्रायंगल जिसकी तमाम साइड्स और तमाम एंगल्स क्या हो? बराबर हो, उसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल।
इसको लिखते कैसे? अब मैं अगर इसको लेबल करूं A B C, ये है D E और ये F, तो मैं लिखता हूं ट्रायंगल A B C कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंसी का निशान है। यहाँ इक्वल्स ज्योमेट्री में इक्वल्स की जगह क्या लफ्ज यूज होता है? कॉन्ग्रुएंस के लिए कॉन्ग्रुएंट का निशान यूज होता है कि इक्वल के ऊपर एक ऐसे कर्व लगा दिया जाता है, ठीक है। ट्रायंगल डी ई एफ के, ये कहलाता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के तमाम साइडें, तमाम एंगल्स एक दूसरे को बराबर हों तो आइडेंटिकल शेप होती है। आपको सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें कॉन्ग्रुएंट करके दिखानी होती है, सिर्फ 3। अगर 3 चीजें कोई सी भी कॉन्ग्रुएंट हो गई, दूसरी इस फिगर के इसके बराबर हो गई, तो आप कह सकते हो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ इक्वल है ट्रायंगल डी के, और उसके बाद एंगल बी बराबर है एंगल ई के, और मैं कह देता हूँ साइड ए बी बराबर है साइड डी ई के। अब मैंने कितनी चीजें इसमें बराबर लिखी? 1 2 3 चीजें बराबर। जब 3 चीजें बराबर लिख दी तो फिर ये खुद ब खुद हो सकता है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो समझाने का मकसद ये था कि कॉन्ग्रुएंट ऐसी शेप को कहा जाता है, ऐसी जिसके अंदर बिल्कुल आइडेंटिकल साइड्स हो, आइडेंटिकल एंगल्स हो, तो उसके लिए वर्ड क्या यूज किया जाता है? कॉन्ग्रुएंट का लफ्ज यूज किया जाता है, ठीक है। अब मिसाल है सिमिलर की। अब मिसाल हम लेने जा रहे हैं सिमिलर की। मिसाल के तौर पर सिमिलर कहते हैं किसको है? 2 दोस्त हैं, 2 फ्रेंड्स हैं, आप अपनी क्लास से भी कोई ले सकते हैं, लेकिन डिफरेंट हाइट्स के। एक बच्चा बहुत बड़े कद का है, 5 फुट 5 कद है उसका। दूसरा बच्चा उसके जो कद है वो छोटा है, 5 फुट का है, या लेट्स सपोज 4.5 का लगा लें कद है उसका। दोनों फिर यही दोस्त शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, दोनों दोस्त एक जैसी शर्ट्स ला रहे हैं, बिल्कुल मिलती जुलती। क्या चीज सेम नहीं होगा उसमें? जरा सोचिए। पहला, कॉलर सेम नहीं होगा, शर्ट का रंग डिजाइन मिलता जुलता लेके आए, लेकिन क्या नहीं है सेम? कॉलर सेम नहीं है, स्लीव सेम नहीं है साइज में, और लेंथ ऑफ शर्ट सेम नहीं है दूसरी शर्ट से। वो 5 फुट 5 या 5 फुट 4 का है, वो कितने का है? तो उसका कॉलर नंबर अगर 15 है तो उसका कॉलर नंबर 13 या 14 होगा। तो फर्क आ गया। जब एक ऐसी फिगर्स हो, कोई ऐसी फिगर्स जो एक बड़ी हो एक छोटी हो, लेकिन उनके दरमियान में खास रेशो, उनके दरमियान में खास रेशो, उस फिगर को कहा जाता है सिमिलर ट्रायंगल। उस फिगर को कहा जाता है सिमिलर ट्रायंगल। अब देखिए एक फिगर ले रही, ठीक है, एक फिगर ले रही। अब देखने में ये दोनों बिल्कुल एक जैसी लग रही हैं, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी, बल्कि ये क्या होगी? सिमिलर होगी कि ए बी सी डी ई और ये एफ। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स के बारे में देखूं कि इक्वल होती तो कॉन्ग्रुएंट का लफ्ज था, इक्वल नहीं है, दिखने में दिख रहा है। यहां उसने यहाँ पे डिफरेंट साइड है, यानी कि ये साइड एक है, लेट्स सपोज आपको वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे, ये है 10, ये 15 और ये है 20, ये है 20, ठीक है, ये है 20। अब 2 3 4। अब अगर देखा जाए ये दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स जो हैं, लेंथ्स जो हैं वो डिफरेंट है। एंगल्स हो सकता है एक जैसे हो, एंगल्स हो सकता है इनके एक जैसे हो, लेकिन जो साइड्स हैं, जो लेंथ है वो डिफरेंट है, उनमें खास रेशो है। तो देखिए 10/2, ठीक है, कितना आया जवाब? 5। फिर ये वाली देखते हैं
15/3, फिर जवाब कितना आया 5, फिर 20/4, जवाब कितना आया 5। और किया जाए दोनों ट्रायंगल्स के अंदर तमाम साइड्स का रेशो क्या आ रहा है 5 आ रहा है, रेशो एक जैसा आ रहा है। रेशो जब रेशो एक जैसा आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो आपने ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है और सिमिलर क्या है। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, तमाम साइड तमाम एंगल्स बराबर हो सकते हैं। कोई सी 3 साइड्स को आपको प्रूफ करके दिखाना होता है, कोई सी 3 चीजें बराबर हो गई, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। सिमिलर में क्या होता है, एंगल्स तो बराबर हो सकते हैं, एंगल्स तो बराबर हो सकते हैं, लेकिन जो साइड्स बराबर नहीं होती हैं उनमें, लेकिन एक खास रेशो होता है तीनों में, तीनों साइडों में, दोनों के अंदर तीनों साइडों में खास रेशो होता है। तो उस फिगर को क्या कहा जाता है, सिमिलर ट्रायंगल कहा जाता है। उसको क्या कहता है, सिमिलर ट्रायंगल कहा जाता है। आज की वीडियो के अंदर हमने ये जो तमाम चीजें पढ़ी, थ्योरम की डेफिनेशन, एक्सियम, पोस्टुलेट और डेमोंस्ट्रेटिव ज्योमेट्री होती क्या है, ये तमाम चीजें आपने बहुत अच्छे तरीके से आपके बुक के पेज 164 पे भी लिखी हुई है। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, कोशिश करना है, इनको बड़े ध्यान से याद करें और समझने की कोशिश करें। आज की वीडियो के अंदर जितना काम करवाया गया ये आपकी आने वाली एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल होगा अपना। और कोई भी थ्योरम से रिलेटेड इन क्वेश्चंस जो की टर्म समझाई गई है, कोई प्रॉब्लम हो प्लीज लेट मी नो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।